अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रही है पिस्ता आइसक्रीम। घर में पड़ी हुई चीज़ों से बनाएंगे और बाज़ार से हमने कोई भी चीज़ परचेज़ नहीं करनी। जो चीज़ें हमारे घर पे पड़ी हैं उसी से प्रोफेशनल पिस्ता आइसक्रीम बनाना आपको सिखाऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच करें ताकि आप ये मज़ेदार सी पिस्ता आइसक्रीम गर्मियों में इंजॉय कर सकें। तो बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। सो मज़ेदार सी आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें। ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने होममेड कंडेंस मिल्क तैयार करना है, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम दूध ले लिया है। फुल फैट मिल्क इस्तेमाल करेंगे इसमें, जिससे मलाई क्रीम वगैरह ना निकली हो। उससे हमारा बहुत ही अच्छा कंडेंस मिल्क तैयार होता है। सो कंडेंस मिल्क बहुत ही मीठा होता है, तो उसमें 1 चाय पीने वाला कप मैंने चीनी का डाल दिया है। और इसे हमने जब तक कि चीनी इसमें डिज़ोल्व ना हो जाए तब तक इसमें स्पैचुला चलाते रहेंगे। और जैसे ही हमारी चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हमने पकने देना है 15 से 20 मिनट के लिए। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा गाढ़ा सा मीठा सा हमारा कंडेंस मिल्क हो जाएगा रेडी। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं होममेड पिस्ता आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी, तो हमने कंडेंस मिल्क भी घर पे ही तैयार करना है। बहुत ही अच्छा बनता है। और बाहर से अगर हम 250 ग्राम्स या 400 ग्राम्स का कंडेंस मिल्क का टिन ख़रीदते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। सो हमने घर पे बना लिया है। हमने 1 पाव दूध का इस्तेमाल किया है और 100 ग्राम तकरीबन इसमें हमने चीनी डाली है। हमारा बेहतरीन सा कंडेंस मिल्क घर पे तैयार हो गया है, बहुत ही लो बजट में। सो इसे बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कैसा बना है और कितनी ज़बरदस्त सी इसकी कंसिस्टेंसी, कलर बहुत ही ज़बरदस्त सा बन जाएगा। 15 से 20 मिनट लगे हैं और हमारा बेहतरीन सा कंडेंस मिल्क हो गया है रेडी। अभी ये बहुत गर्म है इसलिए थोड़ा सा रेनी लग रहा है, बट ये ठंडा हो जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा। तो इसे करेंगे मुकम्मल ठंडा और इसे डाल लेंगे हम टिन में। और अब हमने तैयार करना है अपनी आइसक्रीम के लिए पिस्ता फ्लेवर का कस्टर्ड कह लें या आइसक्रीम पाउडर डाल के जो हमने मिक्सर बनाना है। हमने पिस्ता आइसक्रीम का जो है फ्लेवर लिया था, बट अगर आपके पास पिस्ता आइसक्रीम का फ्लेवर ना हो तो आप इसमें बनाना कस्टर्ड डाल लें, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा ग्रीन देना है। ना तो हम इसमें और कोई कलर डाल सकते हैं ना टेस्ट डाल सकते हैं। सो हमने ग्रीन कलर ही डालना है। तो हमने अच्छी तरह से दूध लिया है हमने 250 ग्राम, और उसमें हमने डाल दिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है आइसक्रीम पाउडर। तो अभी फ्लेम ऑफ है। हमने पहले दूध में अच्छी तरह से ये अपना पाउडर हल कर लेना है और फिर इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने शुगर ऐड कर दी थी और उसे भी अच्छी तरह से विस्क कर लिया था। उसके बाद मैंने फ्लेम ऑन किया था, क्योंकि ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। और अगर हम इस तरह से हल कर लेंगे ना तो इसमें लम्स वगैरह नहीं आएंगे। ये दोनों हमने चीज़ें तैयार कर लेनी है, उनको रख देना है फ्रिज में ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएं। कस्टर्ड हमारा तैयार हो जाएगा तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे। कंडेंस मिल्क भी हमने फ्रिज में रख देना है। अगर आपने उसी टाइम बनानी है तो आप इसे रूम टेम्परेचर पे भी रहने दे सकते हैं, बट मैंने शाम में बनानी थी तो मैंने ये दोनों चीज़ें दोपहर में तैयार की थी और रख दी थी फ्रिज में ताकि ये अच्छी सी कूल डाउन हो जाएँ। देखिए हमारा कस्टर्ड बातों बातों में कितना अच्छा सा गाढ़ा हो गया है और बहुत ही खूबसूरत और लम्स फ्री बना है माशाल्लाह। तो चलें इसे अब फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़ और दोनों चीज़ों को रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और उसके बाद इसे रख देंगे फ्रिज में ताकि ये अच्छी तरह से हमारी ये चीज़ें चिल हो जाएं, क्योंकि आइसक्रीम जो होती है उसमें हमने चिल चीज़ें ही इस्तेमाल करनी है और ये फिर बहुत ही अच्छी बन जाती है। अब हमने करनी है अपनी क्रीम को व्हिप करना है। तो ये शाम का टाइम है, रात का बल्कि। 200 ग्राम जो है व्हिपिंग क्रीम मैंने डाल दी है बाउल में। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, शदीद गर्मी हो रही है, तो इसलिए मैंने परात में जो है आइस क्यूब्स डाले हुए हैं, ठंडा पानी डाला हुआ है ताकि हमारी क्रीम स्टेबल हो और बहुत ही अच्छी सी ये व्हिप हो। तो अगर वैसे भी आप बना रहे हैं तो अगर थोड़ा मौसम अच्छा हो तो हम बाउल को थोड़ा चिल कर लें तो हो जाता है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह करने से हमारी क्रीम बहुत ही ज़बरदस्त होगी। जो काम आपने 10 मिनट में करना है ना, वो आपका 4 से 5 मिनट में हो जाता है। तो मैंने जो है क्रीम डाल दी है। क्रीम हमारी फुल चिल थी, बट ये कि वो क्रिस्टलाइज़ नहीं थी। तो हमने इसे व्हिप करना है, फुल स्पीड पे व्हिप करेंगे
ये इसकी कुछ टिप्स होती हैं। फुल स्पीड पे व्हिप करना है, बट इसे रोकते हुए व्हिप करेंगे, बहुत अच्छी सी होगी। मैं आपको दिखाऊंगी आज इसका जो है आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगी कि हमारी क्रीम कितनी स्टेबल है और ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। तो इस तरह की अगर हमारी क्रीम तैयार होती है तो हमारी केक है या आइसक्रीम है बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो अगर हम नोट करें तो हमारी चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त और स्टेबल हमारी व्हिपिंग क्रीम हो गई है। तो थोड़ा सा इसे और घुमा लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कितनी स्टेबल हो चुकी है। क्रीम हमारी रेडी है। ये देखिए मैंने उल्टा किया है इसे, तकरीबन 5 से 10 सेकंड के लिए मैंने उल्टा किया था, बट ये बिल्कुल भी नहीं गिरी। इस तरह की हमारी क्रीम होनी चाहिए और यही इसकी परफेक्ट होने की निशानी है। सो अब इसमें हमने अपना कंडेंस मिल्क जो होममेड तैयार किया था वो इसमें डाल दिया। तकरीबन मैंने 5 से 6 टेबल स्पून इसमें डाल दिए। देखें बिल्कुल ज़बरदस्त और प्रोफेशनल कंडेंस मिल्क लग रहा है और बहुत ही लो बजट में बना है। तो इसे भी अब अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। हर चीज़ ठंडी है और अगर थोड़ी सी भी आपने इसमें रूम टेम्परेचर वाली क्रीम में चीज़ डालेंगे ना तो वो हमारी क्रीम मेल्ट हो सकती है और आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। तो हमने इसमें अच्छी तरह से कंडेंस मिल्क डाल के अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब हमने बनाया था जो आइसक्रीम बैटर पिस्ते का, हमने रखा था फ्रीज़र में, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा चिल है, तो हमने इसे भी बीटर की मदद से थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है ताकि ये अच्छा सा हमारी जो क्रीम है उसमें जाके अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो वही बीटर है जिससे मैं क्रीम बीट कर रही थी, इसे हमने अच्छा सा बीट कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। तो इसको हमने फिर डाल देना है अपनी व्हिपिंग क्रीम में। पिस्ता आइसक्रीम जो है हमारी स्मूथ हो गई है। अब हमने डाल दी है वो क्रीम में और इसे हमने अच्छा सा बीट करना है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे बीट करेंगे ताकि इनका फ्लेवर आपस में अच्छा सा घुल मिल जाए और ये बिल्कुल कंबाइन हो जाएं। बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी पिस्ता आइसक्रीम होगी रेडी और बहुत ही ये लाजवाब सी एक रेसिपी है। सो इसे बनाएं और ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक दें कि आपको ये कैसी लगी है। अब इसमें मैंने 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वो डाल दिए हैं। ग्रीन लिक्विड कलर था मेरे पास, वो मैंने इसमें डाल दिया है ताकि हमारी पिस्ता आइसक्रीम का खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो इसे अब हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, बीटर की मदद से ही करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें जब तक ये यकजा ना हो जाए कलर और परफेक्ट कलर ना आ जाए हम इसे बीट करते रहेंगे। और आइसक्रीम को ज़्यादा बीट करने से ही ये अच्छी और प्रोफेशनल बनती है। देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी आइसक्रीम बीट हो चुकी है। अब इसमें हमने डालने हैं पिस्ता, क्योंकि ये पिस्ता आइसक्रीम है तो इसमें पिस्ता तो डलेगा ही। सो मैंने इसमें जो 50 ग्राम पिस्ता ले लिया था उसे अच्छी तरह से इमाम दस्ते में डाल के कूट लिया था, या आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ग्राइंड कीजिएगा कि ये फ़ाइन पाउडर ना बने। तो इसमें चंक्स जब आते हैं ना पिस्ता के तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छी तरह से इसे फोल्ड करेंगे और कर देंगे मिक्स। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हमने इसी बाउल में इसको रखना है और इस पे लगाएंगे क्लिंग फिल्म और इसको रख देंगे फ्रिज में पूरी रात के लिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और मज़ेदार सी हमारी आइसक्रीम हो जाए रेडी। आइसक्रीम होगी है हमारी रेडी। अब इसके ऊपर 1 टेबलस्पून हमने पिस्ता गार्निश कर देना है और इसको रख देंगे फ्रिज में पूरी रात के लिए और दिखाएंगे आपको अगले दिन कि इसका किस तरह का लुक आया है और ये कैसी बनी है। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है पिस्ता, जो हमने बीच में ऐड किया था वही हमने ऊपर गार्निश कर देना है और इसके ऊपर डालेंगे और क्लिंग रैप से इसे ढक देंगे अच्छी तरह से ताकि इसमें क्रिस्टल ना बने और ये बहुत ही स्मूथ सी हमारी आइसक्रीम बने। लें जी, ये है दूसरा दिन जब हमारी आइसक्रीम हो गई थी रेडी फुल चिल। तो हमने निकाल ली है आइसक्रीम और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक कि ये कैसी लग रही है। बहुत ही स्मूथ और बहुत ही मज़ेदार। ये थोड़ी सी मैंने चेक की थी कि हमारी आइसक्रीम जो है परफेक्ट बन गई है। सो निकालते हैं आइसक्रीम के स्कूप और डालते हैं इसे अपने कप में और इंजॉय करते हैं और आपको बताएंगे कि ये किस तरह की बनी है और क्या इसका टेस्ट है। सो इसे डालते हैं कप में और इसे करते हैं टेस्ट और आपको बताते हैं कि ये किस तरह की बनी है और इसका क्या टेस्ट है। मज़ेदार सी, स्मूथ सी, क्रीमी सी और ठंडी सी आइसक्रीम हमारी हो गई है रेडी। ऊपर मज़ीद थोड़े से पिस्ताशियस डालेंगे और खाएंगे इसे मज़े से, एंजॉय करेंगे। ये मज़ेदार सी जो आइसक्रीम है ना गर्मियों में बहुत ही अच्छी लगती हैं। सो बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं।
اسی کے ساتھ میں چاہوں گی آپ سے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ جی، بائے بائے۔